हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बन ब्लैक यानी कि टायर्स और पेट्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी के बारे में। तो उस कंपनी का नाम है PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। तो पहले हम स्क्रीनर वेबसाइट खोलते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च टैब पे हम सर्च करेंगे PCBL। जिस तरह से यहाँ पे PCBL हमने टाइप किया तो ये कंपनी आके क्लिक करने पे हमारे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इससे हमें पहले पता चलता है ये 4,522 करोड़ की कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी है। तो इसका स्टॉक P10 का चल रहा है, सस्ती अवेलेबल है। बुक वैल्यू 76 की और करंट प्राइस 120 का चल रहा है। तो उसी तरह से इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड अ पार्ट ऑफ RP संजीव गोयनका ग्रुप है। Was set up by Mr. K.P. Goenka in 1960 in collaboration with Philips Petroleum Company। तो ये कंपनी के बारे में ब्रीफ डिस्कशंस दी हुई हैं। तो यहाँ से अगर हम रीड करेंगे तो PCBL is the largest carbon black manufacturer in India and a strong global player in the significant customer base of 245 plus countries। तो इस कंपनी के बारे में और डिटेल जानने के लिए हम यहाँ पे की पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनका B2B जो भी इनकी है वो सब पता चल जाएगी। जैसे कि कार्बन ब्लैक यूज टायर में होता है, नॉन रबर प्रोडक्ट्स वो सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो इसी तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इन्होंने अपनी बता रखी है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है। 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरा ग्लोबली है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी का संकेत है। It has presence across 40 plus countries across the world. The largest India exporter of carbon black. Presently, it export volume of -29% of its revenue. तो कस्टमर बेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। JK टायर, TVS टायर, सीएट सब इनसे टायर्स लेते हैं। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। और ब्रांड्स की बात करें तो आप यहाँ पे ब्रांड का भी रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो अगर हम इसका चार्ट देख लेंगे तो यहाँ पे कोविड के आसपास ये कंपनी 3330 पे अवेलेबल थी, जो कि आज की डेट में 120 पे पहुँच चुकी है। तो चार्ट में ऑलमोस्ट अप ट्रेंड ही है। बीच में थोड़ी थोड़ी बहुत गिरावट्स है, पर ये चार्ट यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देता हुआ नीचे वॉल्यूम्स के साथ है। तो इसके स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर कंपनी देने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये किसका कॉन्स में आ जा रहा है पॉइंट। तो इसी तरह से इसके दीपक नाइट्राइट हो गया, टाटा केमिकल, पिडिलाइट, ये कंपनी इनके PS कंपनी में आ जाती हैं। तो कंपनी की क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर ग्रोथ की, तो कंपनी की क्वार्टर ग्रोथ भी बढ़िया है। यहाँ पे जून 2022 में 1400 करोड़, सितंबर में 1600 और यहाँ पे दिसंबर में इनकी सेल्स ग्रोथ कम हुई है। तो इस बार भी अच्छा क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 195, 189, 163। दिसंबर 2022 में इसके थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे, पर पीछे अगर देखा जाए पिछले कुछ मंथ्स में तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ खराब नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 126, 116, 97, तो ये भी गुड है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 1600 करोड़ की कंपनी बढ़ के हो गई है 5000 करोड़ की सेल्स करनी स्टार्ट करती है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 222, 207 से बढ़ के ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है 350 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 2011 में 160 करोड़ से बढ़ के हो गया है 532 करोड़। और इसी तरह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है। तो ये कंपनी फंडामेंटली यहाँ तक तो अच्छी कंपनी दिख रही है। और इसी तरह से इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इसकी 34, 34, 34 और एंड में 38। तो ये एक स्टेबिलिटी दिख रही है। उसी तरह से रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 2011 में 476
और बढ़ के अभी जो कि कंपनी 4500 करोड़ की है, 4500 कुछ, तो उसके पास कैश रिजर्व 2500 करोड़ का बड़ा है। टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स सेम है। बोरोइंग कंपनी की थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, वो एक देखने वाली बात होगी, ये कंपनी बोरोइंग की बढ़ा रही है। और इसी के साथ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनका कैश फ्लो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है, ये यहाँ पे ट्रैकिंग में रखने वाली चीज़ है। और इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी ओके है। तो इसी तरह रेशियोज की बात करें तो रेशियोज इनकी स्टेबल है, 25, 16, 17 और 18। ROCE है। डेब्टर डेज की बात करें तो डेब्टर डेज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले 2 साल में डेब्टर डेज थोड़े बड़े हैं। इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं, इन्वेंट्री डेज, और डेज पेएबल भी ठीक है। तो कंपनी में फंडामेंटली बात करें तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम अभी तक दिखी नहीं है। उसी तरह से प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 51.41% है, जो कि ओके है। FIIs 10.89, 8.5, तो FIIs कंपनी से जा रहे हैं। तो हमने देखा पिछले 1 साल में यहाँ पे कंपनीज के क्वार्टर्स में थोड़ा सा खराबी देखने को मिली, वो इसलिए क्योंकि FIIs कंपनी से जा रहे हैं। DAIs की बात करें तो DAIs तो ऑलमोस्ट, अगर FIIs जा रहे हैं तो DAIs अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अगर 10.89 FIIs थे 2022 में सितंबर, तो DAIs 5.23 थे। तो अगले ही साल 8.58 जो कि FII कम हुए तो DAI 7.16 बढ़ गए। इसी तरह से 2023 में भी हुआ। गवर्नमेंट का भी इसमें होल्डिंग है 1.24%, और पब्लिक होल्डिंग तो 31.62 जो बच गई। तो फंडामेंटली कंपनी में कुछ इस तरह की कोई खराबी अभी तक देखने को नहीं मिली है। कंपनी सस्ती अवेलेबल है, 4500 करोड़ की कंपनी है, जो कि यहाँ से बढ़ सकती है और अच्छा रिजल्ट्स दे सकती है। कार्बन बनाने वाली कंपनी, कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, अच्छे इसके ब्रांड्स, TVS जैसे, सीएट जैसे ब्रांड्स, उसकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करने से यहाँ पे हमें अच्छी सी एनुअल रिपोर्ट दिख रही है इसकी, और इसके साथ हम इसकी वेबसाइट भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे हमने PCBL की वेबसाइट भी सर्च कर ली। तो PCBL की वेबसाइट सर्च करने के बाद PCBL की वेबसाइट भी हमने सर्च कर ली। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एलिफेंट का सिंबल है, या इसकी एनुअल रिपोर्ट है। तो एनुअल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं फाइनेंशियल्स, नेट सेल्स 4446 करोड़, एबिटदा इनका 660 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 427 करोड़ का है, और एबिटदा मार्जिन 15%। तो ये सारी आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें ISO सर्टिफिकेशन, और इनके पास सारी सर्टिफिकेशंस हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन इन चेन्नई, अपकमिंग टाइम में आप देख सकते हैं। 7th ग्लोबल पोजीशन है इनके पास। तो 45+ कंट्रीज में प्रेजेंस है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी MTPA बढ़िया है, 91 मेगावाट। यहाँ पे ग्रीन पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है इनके पास 1135 से प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। 200 सप्लाई चेन पार्टनरशिप है, और नंबर ऑफ होल्डर्स, शेयर होल्डर्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप इनकी प्रेजेंस देख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट स्टडी करके आप कंपनी के बारे में चीज़ें जान सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 का शो किया है, वो 21 में कम हुआ और 22 में फिर से बढ़ गया। तो ये ओवरऑल अच्छी कंपनी है। आप इसे और डेप्थ में स्टडी करके जान सकते हैं ये और किस तरह से अपनी ग्रोथ को और अपनी अप्रोच को देखती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।